हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल से संबंधित तथ्य। इसकी फर्स्ट क्लास लाइव हो चुकी है। आज उसी की सेकंड क्लास है। राज्यपाल से संबंधित जो भी फैक्ट बचे हैं उसको आज अपने देखेंगे। और क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। फिर अपने शुरू करते हैं लाइव। हाँ भाई, आगे सारे करें शुरू। चलो अभी देखो फिर आज अपन देखेंगे राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित फैक्ट। कौन कौन से राज्यपाल जो कि किसी विधानसभा में रहे हैं या किस किस को बर्खास्त किया गया है। आज अपने रहेंगे वन लाइनर फैक्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिनको बर्खास्त किया गया था। ये राजस्थान के पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिनको सबसे पहले बर्खास्त किया गया था। कब किया गया था? 1981 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 3 सीएम के साथ कार्य किया है, 3 मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया है। कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं? एक चीज़ और आपको बता दूं, कभी भी आपके नोट्स में, बुक में कोई चीज़ें जिनकी संख्या 3 हो वो लिखी हो तो एग्ज़ाम में 100% चांस है कि वो क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि 3 चीज़ें हैं, एक ऑप्शन वो अपनी मर्जी से डाल देगा और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो रघुकुल तिलक ऐसे सीएम हैं, सॉरी ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने राजस्थान के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। वो 3 कौन कौन से हैं? इनके नाम सारे, इनके जो नाम है ना मुख्यमंत्रियों के, वो सारे नाम है जैसे भगवान के नाम हो। जैसे भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, भैरव सिंह। और जगन्नाथ माथुर हैं, शिवचरण माथुर, ठीक है। रघुकुल तिलक राजस्थान के पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिनका बर्खास्त किया गया था 1981 में। और इन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ और शिवचरण माथुर। और ये आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। अब अपने देखते हैं आगे स्वरूप सिंह। ये यूपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। और एक और हैं ए आर किदवई। ए आर किदवई, ये यूपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। स्वरूप सिंह यूपीएससी के अध्यक्ष, सॉरी उल्टा है ये यूपीएससी के सदस्य हैं। स्वरूप सिंह तो यूपीएससी के सदस्य हैं और जो ए आर किदवई हैं ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ और बातें। ये यूजीसी के पूर्व सदस्य है, ठीक है। यूजीसी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। और इसके साथ ही अलीगढ़ अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर, ठीक है। स्वरूप सिंह
यूपीएससी के सदस्य, ए आर की दवाई यूपीएससी के अध्यक्ष, और ए आर की दवाई यूजीसी के पूर्व सदस्य और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर। ओके, इसके बाद देखते हैं ओपी मेहरा। ओपी मेहरा ये राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो कि एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल के अध्यक्ष। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, इनकी एक आत्मकथा है, या कह लीजिए इनकी एक बुक है, इनकी आत्मकथा या इनकी बुक, इसका नाम है स्वीट एंड सोर। स्वीट एंड सोर। ओके, ओपी मेहरा राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो कि एयर चीफ मार्शल के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसके साथ साथ इनकी एक आत्मकथा या इनकी बुक है जिसका नाम है स्वीट एंड सोर। ये क्वेश्चन एक बार किसी परीक्षा में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जे एस वर्मा। जे एस वर्मा ये राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो कि राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, इनकी एक और खास बात याद रखनी है, ये बने थे कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल। इनका ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात आपको ध्यान होगी कि अगर राजस्थान के राज्यपाल का पद रिक्त है, ठीक है, अगर राजस्थान के राज्यपाल का पद रिक्त है तो राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल बनेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो राजस्थान हाई कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बनेंगे। तो जीएस वर्मा न्यायाधीश थे, ठीक है, उस समय अपने राजस्थान में राज्यपाल का पद था रिक्त, तो जीएस वर्मा को बनाया गया था कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, और इनका एक फैक्ट याद रखना है कि जीएस वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए इन्होंने शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई थी। ठीक है, शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के वो कौन से राज्यपाल हैं जो कि कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई, ठीक है, तो जेएस वर्मा है। अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो शिवचरण माथुर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, राजस्थान के दो राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया। ठीक है, राजस्थान के दो राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया। दो कौन कौन से हैं? एक तो हैं निर्मल चंद्र जैन, और दूसरे हैं दरबारा सिंह। राजस्थान के दो राज्यपाल
जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया। ठीक है, अगर इनकी बात करें निर्मल चंद्र जैन की, तो इन्होंने विशेष अभिभाषण नहीं दिया। इन्होंने विशेष अभिभाषण नहीं दिया। और दरबारा सिंह, इन्होंने सामान्य जो अभिभाषण होता है वो नहीं दिया, अभिभाषण नहीं दिया। अब अभिभाषण क्या होता है? जब भी किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनती है, तो जब उसकी प्रथम बैठक होती है, तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल वहाँ जाते हैं और सभी सदस्यों को एक प्रकार से एक स्पीच बोलते हैं, जिसको अपने बोलते हैं अभिभाषण। और एक होता है विशेष अभिभाषण। जब कोई विदेशी मेहमान, जिसको बोलते हैं, ठीक है, जब कोई विदेशी मेहमान अपनी राजस्थान की विधानसभा को देखने आए, तो उस समय राज्यपाल आपातकाल में बोले इमिडिएटली सभी सदस्यों को इकट्ठा करते हैं और सभी सदस्यों से उस विदेशी मेहमान की मुलाकात करवाते हैं, जिसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। ठीक है, तो राजस्थान की विधानसभा में अभिभाषण नहीं देने वाले दो राज्यपाल हैं, अभिभाषण नहीं देने वाले। वो दो कौन कौन से हैं? निर्मल चंद्र जैन और दरबारा सिंह। एक पहल है स्मार्ट विलेज पहल। स्मार्ट विलेज पहल। ठीक है, ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को इसको शुरू करने वाले थे कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल। कल्याण सिंह। इस पहल के तहत राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वो राजस्थान के किसी एक गांव को गोद लेंगे और उसको स्मार्ट विलेज के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, वो राजस्थान में किसी एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव को स्मार्ट विलेज बनाएंगे। ठीक है, ये पहल शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2016 को और इसको शुरू करने वाले थे कल्याण सिंह। मतलब कि किसी भी एक गांव का कल्याण करना है अपने को, स्मार्ट विलेज के तहत अपने को किसी भी एक गांव का कल्याण करना है, तो कल्याण सिंह ने सभी का कल्याण किया। तो राजस्थान का पहला ऐसा कौन सा गांव है जो इस पहल के तहत बना था? तो वो है धनोरा गांव। धनोरा गांव। धनोरा गांव है धौलपुर में। ठीक है, स्मार्ट विलेज पहल 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। शुरू करने वाले थे कल्याण सिंह। और स्मार्ट विलेज पहल के तहत सबसे पहले स्मार्ट विलेज बनाया गया था धनोरा गांव धौलपुर को। ओके, देखते हैं राज्य रिलीफ फंड। राज्य रिलीफ फंड यानी ये क्या है? ये आपदा के समय, कोई भी प्राकृतिक आपदा के समय उस आपदा के समाधान के लिए एक कोष है, आपदा कोष। ठीक है, राज्य रिलीफ फंड ये शुरू हुआ था मार्च 1973 को। मार्च 1973 को। और ये शुरू करने वाले राज्यपाल थे जोगिंदर सिंह। राज्य रिलीफ फंड को शुरू करने वाले राज्यपाल जोगिंदर सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। परीक्षा में एक बार ये पूछा गया था कि राज्य रिलीफ फंड कब शुरू हुआ था? 1973 को। अब आपसे पूछ सकते हैं कौन शुरू करने वाले कौन थे? तो वो हैं जोगिंदर सिंह। नेक्स्ट अपने देखते हैं
सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, कार्यवाहक में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे अधिक कार्यकाल कार्यकाल और सबसे कम कार्यकाल। सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह, ठीक है। और सबसे कम कार्यकाल वाले हैं दरबारा सिंह। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि दरबारा सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, ठीक है। तो इसलिए इनका कार्यकाल सबसे कम है। और गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं और साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। तो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 25 अक्टूबर 1956 को। 25 अक्टूबर 1956 से लेकर 1962 तक। ओके। अब अतिरिक्त प्रभार वाले, अतिरिक्त प्रभार, इसमें सबसे अधिक कार्यकाल और सबसे कम। सबसे अधिक में शिवराज पाटिल और सबसे कम में टीवी राजेश्वर, टीवी राजेश्वर। कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे लंबा कार्यकाल वाले हैं और सबसे कम कार्य वाले। सबसे लंबे वाले हैं जीएस वर्मा और सबसे कम मिलाप चंद जैन, मिलाप चंद्र जैन। ठीक है जी, मिलते हैं अपने कल की क्लास में। कल अपने करेंगे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।